हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमज़ोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी
अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के, और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जो आप सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल जनवरी 2022 के विषय में, कि ये महीना आप सिंह लगन के जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, कि प्रोफेशन को लेकर के ग्रहों की स्थिति कितनी अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे ही माह आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी और कुछ चैलेंजेस भी अधिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको परिश्रम के बाद परिणामों की प्राप्ति ना हो, परिणाम तो प्राप्त होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन शर्त यही होगी ग्रहों की ओर से जो संकेत है कि पहले आपको उसके लिए अधिक परिश्रम करना होगा, क्योंकि जो दशम हाउस के जो आपके करियर के लॉर्ड हैं शुक्र, उनकी स्थिति कमजोर है। अब उनकी स्थिति कमजोर है तो निश्चित रूप से समस्याएं आपके लिए उस क्षेत्र में बढ़ने वाली हैं। तो यहां पर जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं वो यही है, और जिस बात पर मेरा जोर है आप सिंह लगन के जातकों के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, कि आपको बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी इस पूरे महीने, और तब जाकर के कहीं आपको आंशिक परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। उपाय हम आपको देंगे ताकि संघर्ष के साथ साथ अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होते रहे, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। उसके लिए हम आपको अंत में उपाय भी बताएंगे। और दूसरी चीज आपको यह भी बताना चाहते हैं हम यहां पर कि साथियों, आप इस अपने जनवरी 2022 में कोई प्रॉपर्टी आदि को लेकर के भी कोई डील फाइनल कर सकते हैं। हालांकि उसमें अड़चनें बहुत हैं, परेशानियां कम नहीं होंगी, लेकिन अगर आप पूरी तरह से डटे रहे तो कर जाएंगे फाइनल। जैसे कि कोई फ्लैट खरीदना है या कोई प्लॉट खरीदना है, इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी। और ये योग जो है माह के पहले 16 दिन ही है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। रहा सवाल इस बात का कि आपको अपने, देखिए परिश्रम तो करना है कार्य क्षेत्र में, वो उससे तो इनकार नहीं है, वो तो ग्रहों की स्थिति कहती है ऐसा, लेकिन सुख सुविधाओं का भी आप पूरी तरीके से लाभ ले पाएंगे। और साथ में जो आपकी इनकम होगी, इनकम की अगर हम बात कर लें तो इनकम की स्थिति साधारण रहेगी, कोई ना बहुत अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी,
ना बहुत खराब रहेगी। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई माह के मध्य से आकर के स्थिति में थोड़ा सा मामूली सुधार हो सकता है, मामूली सुधार। आगे की बात करते हैं हम प्रेम संबंधों के लेकर के, कि प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन हाँ, माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में इसमें कुछ लोग आपकी इस रिलेशनशिप को, हो सकता है कि आपके बीच में कुछ ब्रेकअप कराने की कोशिश करें, दरार डालने की कोशिश करें, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव पैदा करने की कोशिश करें। ये करेंगे तो उससे आपको रहना होगा सावधान, सिंह लगन के जातकों को। लेकिन हाँ, पहले जो 15-16 दिन होंगे इस माह के, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। और चाहें तो आप इसमें अपने विवाह की भी तैयारी कर सकते हैं, योग बना हुआ है। हालांकि मैंने जैसा कहा, मैं फिर बोल रहा हूं कि माह के मध्य से और माह के अंत तक जो होगा समय आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा जो रिलेशनशिप में। आगे बात करते हैं उनके विषय में जो विवाहित हैं। जहां तक विवाहित व्यक्तियों का प्रश्न आता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है साथियों। यहाँ पर आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियाँ बन सकती हैं। उस स्वास्थ्य को लेकर के अपने साथी के आप चिंतित रह सकते हैं। इसका भी उपाय आपको बताएंगे बाद में क्या करना है, ताकि आपको दिमागी टेंशन कम हो अपने जीवन साथी को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके। आगे बात करेंगे परिवार की, कि परिवार कैसा रहेगा, परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, परिवार के साथ संबंध एक तरीके से मैं कहूँ तो माह के मध्य तक तो सामान्य ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है संबंधों में थोड़ा सुधार और अच्छा होगा। एक दूसरे के प्रति थोड़ा और अच्छे संबंध रहेंगे, सहयोग में भी वृद्धि होगी एक दूसरे के साथ। आप क्या धन जमा कर पाएंगे, अर्निंग्स आपकी जो होंगी सामान्य मैंने बताया था, तो बस जैसी अर्निंग्स होंगी वैसी ही आपकी सेविंग्स भी होंगी। अब आगे आपसे बात करते हैं छात्रों के विषय में, कैसा रहेगा। बताना चाहूँगा साथियों कि पूरा माह जो जनवरी है, ये जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के पहले 14 दिन जनवरी माह के बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी, बहुत सफल रहेंगे छात्र। और बाद के 15 दिन जो होंगे जनवरी के, उसमें मेहनत के पश्चात, अधिक मेहनत के बाद ही आपको परिणामों की प्राप्ति होगी और मेहनत अधिक करनी पड़ जाएगी। और पहले 15 दिन जो होंगे उसमें जितनी मेहनत करेंगे उसके लिए आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, कोई पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। संतान की बात करें, संतान के केस में भी ऐसा ही है कि आपके जो माता पिता हैं वो अपनी संतान पर गर्व महसूस कर सकते हैं, गौरवान्वित हो सकते हैं, उनकी संतान उनको गौरवान्वित कर सकती है किसी भी क्षेत्र में नाम पैदा करके। और ये जो है योग, पहले 15 दिन बहुत सुंदर योग है जनवरी के। हाँ, जनवरी के जो दूसरे 15 दिन हैं आगे के, उसमें संतान जो है मेहनत करेगी, परिश्रम करेगी, लेकिन उसके हिसाब से उतने परिणाम प्राप्त अच्छे नहीं होंगे। परिणाम तो जरूर प्राप्त होंगे अच्छे, लेकिन उस मात्रा में नहीं होंगे। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, नॉर्मल रहेगा। बीच बीच में यदा कदा कुछ छोटी मोटी समस्या स्वास्थ्य को लेकर के बन जाए तो बन जाए, वरना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हाँ, आपको अंत में ये भी चीज़ बता देते हैं कि जो भी जातक कोई उनका कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर मामला है तो वो इस जनवरी के पहले 14 दिन में ही पूरा कर लें, पहले 14 दिन में ही उसको निपटा लें, क्योंकि बाद में झगड़े झंझट कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। शत्रु जो हैं वो पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सामने से तो आ नहीं पाएंगे, वो आपके पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आप सिंह लगन के जातक जो है उनका माह जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। अब देते हैं आपको उपाय, कौन से वो उपाय करें ताकि उनसे छात्रों को भी लाभ प्राप्त हो, आपके कार्य क्षेत्र में भी, और आपका वैवाहिक सुख भी अधिक प्राप्ति हो। तो एक तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कर लें। शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथ से रोटियों पर देसी घी और सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके अपने हाथ से गाय को दें प्रत्येक शुक्रवार। ये काम आपने करना है। और धन के लिए आप बुधवार के दिन
गाय को हरा चारा दे सकते हैं या फिर गणपति जी की प्रतिमा के सामने मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइए। इस प्रकार की आप ये काम आप कर लीजिए, ये छोटे छोटे उपाय। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सिंह लगन के जो जातक हैं उनके विषय में हम अभी बात कर रहे थे, उनके मासिक राशिफल के विषय में। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो ये वीडियो है इसको भी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो और लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप इसको भी दबाते हैं तो हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पर जो वीडियो तैयार होते हैं आप तक पहुंचते हैं, वो भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।